हेलो। हरिओम स्वामी जी। हरिओम जी। आपको क्या बुलाए? स्वामी जी बुलाए, क्या बुलाए? हाँ, ठीक है, जो आपको अनुकूलता हो। नमस्कार जी, बहुत हम्म। बहुत धन्यवाद आपका। हम्म। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती थी। हाँ, जरूर। वो एक्चुअली मैं पहले ध्यान करती थी। हम्म। ध्यान करती थी तो ऐसे ही ऊर्जा ऊपर उठने लगी, मुझे समझ ही नहीं थी ये क्या हो रहा है। ऊर्जा उठते उठते ना वो मतलब सिर तक पहुंच गई, सिर से भी अब बाहर है, मतलब हर समय ना ऊपर चढ़ी जाती है। हम्म। क्या करूं मैं? ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन ही होता है, और ऊर्ध्वगमन जो है वो सही है, राइट पाथ है वो, है ना उसका। ऊर्जा नहीं, नीचे वापिस नहीं आती वो। तो वापस आना भी नहीं चाहिए, वो तो वहां से अपना टॉप ऑफ द हेड क्राउन चक्रा से बाहर निकल जाएगी। बाहर निकलती है लेकिन सिर पे ज्यादा रहती है, मैं हाँ, परेशान रहती हूँ। इससे परेशान होने की नहीं, इसमें खुश होने की बात है कि सिर पर जो है क्राउन चक्रा में ऊर्जा जा रही है, और सबसे ऊपर वाला चक्र वही है, सहस्त्रार चक्र। तो सहस्त्रार चक्र में ऊर्जा पहुंचाना यही ध्यान साधना का लक्ष्य होता है। यदि ऊर्जा वहां जा रही है तो ये सौभाग्य की बात है, प्रसन्नता की बात है, अहोभाग्य। नहीं, मैं ग्रस्त बंदा हूँ, मेरे बेटियां हैं, कभी मैं बेटियों के घर जाती हूँ तो मेरा ध्यान नहीं होता कि मैं मेरे सिर पे कुछ चढ़ा हुआ है, ऐसे लगता है। वो जो है, परेशान। हाँ, एक्चुअली मन जो है ना, वो उसके बारे में अब तरह तरह की कुछ चीजें लगा रहा है। वो सिर पे वो ऊर्जा चढ़ रही है तो चढ़े रहने दो, उसमें क्या दिक्कत है। चढ़ी हुई है, कब से चढ़ी हुई है, कितने साल हो गए हैं। बस ऐसे जैसे शिव जी के पीछे से गंगा बहती है ना, मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी नीचे उतरे। जैसे पीछे से थोड़ी सी उतरती है, फिर चढ़ाती है, फिर थोड़ी सी उतरती है, फिर चढ़ाती है, मतलब नीचे तो उतरती ही नहीं। ठीक है, और ऊर्जा जो है क्राउन चक्रा से बाहर निकलती रहती है ना। तो ये तो अच्छी बात है, इसमें चिंता की कौन सी बात है। उसको क्या नुकसान। आपको उसको आपको कोई दर्द होता है, कुछ चलने बस फिरने में दिक्कत होती है। नहीं, मेरे को कोई और तो दिक्कत नहीं, मुझे खुद ही मतलब सिर ऐसे भारी सा लगता है वो तो ऐसे। वो तो आपकी धारणा है, भारी सा नहीं लगता, बल्कि वो अच्छा सा लगता होगा यदि गौर से समझे तो। लेकिन जो भय है, डर है, मन की ज्यादा धारणाएं हैं। रंग नहीं देख पाती, ज्यादा मतलब हाँ। कहीं अगर मैं कहीं शॉपिंग पे चली गई हूँ तो मैं परेशान हो जाती हूँ। फिर मैं कहती हूँ मुझे कुछ खट्टा खिलाओ, मुझे कुछ ऐसा खिलाओ। फिर हम्म। नॉर्मल होती हूँ थोड़ी सी। हम्म। फिर थोड़ी सी नॉर्मल होती हूँ हम्म। तो फिर वही ऊर्जा चढ़ी रहती है। एक्चुअली क्या है, आपके नीचे के चक्रास खुले नहीं है, और ग्राउंड चक्रा पे जो है ऊर्जा चली गई है। तो आपको जो है ना, साधना करनी चाहिए अब नीचे के चक्रों की, है ना। मूलाधार नीचे के चक्र, चक्र ऐसे मुझे स्वादिष्ठान लगता चक्र। है कि घूमते हैं, हाँ, हाँ। घूमते हैं। एक्चुअली ना मेरे मतलब मेरा सेक्स की तरफ इतना ध्यान नहीं था तो वो बड़ी जल्दी ऊपर चढ़ गई। हम्म। वो सही। मैं ध्यान करती थी, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, बड़ी जल्दी हो गई थी जब मैं 28 साल की थी। अब मेरी उम्र 67 साल की है। हाँ, हाँ। तो फिर उसके बाद मेरी 3 बेटियां थी, मैंने उनको पाला पोसा, शादियां कर दी। आज वो बड़ी मतलब काफी पढ़ लिख गई हैं, शादियां हो गई हैं। हाँ, हाँ। तो मैं फिर दुनियादारी की तरफ कम, मेरा भगवान की तरफ ज्यादा ध्यान लग गया। पहले पूजा पाठ करती थी, फिर मैं ध्यान करने बैठ गई। हम्म। ओशो की तरफ गई, ओशो हम्म। पर भी। लेकिन उससे भी पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि ये क्या चढ़ रहा है। हम्म। तब भी मेरे को ऐसा प्रतीत होने लग गया कि मुझे कुछ हाँ हो रहा है। और ऊपर वो बाद में धीरे धीरे मैंने डिस्कस किया, हमारे वो है स्वामी जी हैं वहाँ, कजन ही है, ओशो के वो थे। हम्म। तो उनसे मैंने बात की, वो कह रहे हैं ऊर्जा चढ़ गई है। तो अब मैं कहती हूँ कि नीचे उतरे, नीचे ही नहीं उतरती थोड़ी सी तो। नीचे ऊर्जा नीचे क्यों उतरेगी? ऊर्जा का काम है ऊपर चढ़ना। अब आग जलाओ और आग को बोले कि ये जो आग जो जल रही है लपट नीचे जाए, हो सकता है नीचे? तो ये जब तक मैं जीऊंगी ऐसे ही रहेगी। भाई वो तो अच्छी बात है, ऊर्जा ऊपर जा रही, बल्कि उसको कहीं आपका ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को छोड़ दो तो भारीपन खत्म हो जाएगा। ब्लॉकेज है हमारा माइंड का ब्लॉकेज है, हमारी धारणा का ब्लॉकेज है। उसको छोड़ दो तो अपना वो ऊपर बह जाएगी, निकल जाएगी, ब्रह्मांड में चली जाएगी। ब्रह्मांड में चली जाएगी तो हल्कापन आ जाएगा।
एक बार क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मैं मतलब मेरी ऊर्जा निकल रही है। तब मेरी छोटी बेटी की शादी नहीं हुई थी, तो मैं ऊर्जा निकल रही है मेरी, और मैं सितारों से, मैं खुद भी नीचे सितारे हैं, आसमान है, और मैं उससे भी ऊपर उड़ रही हूँ। तो फिर मेरी छोटी बेटी थी, मैंने कहा हाय मैंने तो इसकी शादी नहीं की, मैं तो इसकी क्योंकि जिम्मेवारी मेरी थी और कोई था नहीं घर में, तो मैं कह हाय मैंने तो इसकी शादी नहीं की। तो फिर वो वापिस जैसे आ गई ना मैं, जैसे, तो फिर मेरे ससुर थे, वो बहुत बुजुर्ग थे, मैं ध्यान करने बैठती वो आवाजें लगाते। वो 96 ईयर के होके उनकी डेथ हुई, तो वो बार बार आवाजें लगाते, सुमन 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 ऐसे आवाजें लगाते। वो मेरा ध्यान भंग हो जाता, वो जैसे बीच में ही वो जैसे ऐसे नहीं चढ़ता है, आराम से इंसान उठता है। फिर मैं उठ के फटाफट भागती हुई, क्या है पापा जी क्या है। वो मतलब मेरे को लगता है कि बिखर तो नहीं गई ऊर्जा। नहीं नहीं, बिखरी बिखरी कुछ नहीं होती है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। बस एक न भयभीत होने की जरूरत है, न चिंता की जरूरत है, खुश और आनंद होने की जरूरत है। अब ये आपकी जिम्मेदारियां भी खत्म हो गई हैं, है ना। अब कोई डर भय तो जिम्मेदारियां, एक बेटी अमेरिका है, मैं कभी अमेरिका चली जाती हूँ, कभी ऑस्ट्रेलिया चली जाती हूँ, एक बेटी यहाँ है, 3 हाँ, तो बस बेटियां हैं। उसमें क्या जिम्मेदारियां, बस घूमने फिरने जाते हो, वो तो अपने सेटल्ड हैं, गृहस्थ हैं, वो तो शादीशुदा हैं। नहीं शादीशुदा है, लेकिन मुझे उनके साथ जीना पड़ता है, उनके बच्चे हैं तो उनको खिलाना पड़ता है, तो मेरे को नॉर्मल रहना पड़ता है। तो मैं ऐसा नहीं कि कुल मिलाकर ये है कि आप ध्यान भी करती हैं और आपका जो है आध्यात्म हाँ, की ऊंचाइयों से कोई लेना देना भी नहीं है ना। तो ध्यान क्यों करना है, ध्यान ध्यान छोड़ दीजिए। ध्यान छोड़ दिया है थोड़ा थोड़े। फिर पहले शुरू शुरू में तो मेरा दिल करता था कि मैं पढ़ी रहूं और मेरा ध्यान लगा रहे, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने ध्यान को कम किया। और फिर भाई ये जिम्मेवारियां, ये भी आपको ये नहीं लगता आपका द्वंद खुद का क्रिएट किया हुआ द्वंद है, और जो है आप परमात्मा को दूसरे दर्जे पे रखती हैं, पहले दर्जे पे नहीं रखती। परमात्मा जो है दोयम है। नहीं, दूसरे दर्जे पे नहीं रखती, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जो भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दी है, शायद ये मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, वो अपने आप जिएंगी। यदि कल को आपका शरीर में न रहे तो फिर क्या होगा बेटियों का, बेटियां नहीं जी पाएंगी, उसके उसके उनके बच्चे नहीं जी पाएंगे। और क्या अमर होके आई हो आप, सदा रहोगी यहाँ पे। ना मैं सोचती हूँ ना उनका बाप है ना भाई है, मैं भी ना जाऊं, मैं भी ना उनसे बात करूं, मैं अच्छा, भी तो फिर अपने आपके पास कोई गारंटी पत्र है कि आप जियोगे यहाँ से 50-100 साल और जियोगे, जब तक वो उनकी शादियां नहीं हो जाती नाती पोतों की। कोई गारंटी पत्र है आपके पास। नहीं ऐसा नहीं है, जब मुझे टाइम मिलता है। अब मेरी बेटी है कि यहाँ है, लेकिन घर में मैं अकेली हूँ, घर मेरे पास दिल्ली में है, रोहिणी में, और मैं यहाँ अकेली रह रही हूँ। वो कहते मम्मी आपका दिल लग जाता है, मैंने कहा मैं तो बड़ी खुश रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, मैं खुश भी रहती हूँ, अकेले ज्यादा खुश रहती हूँ, करती हूँ। लेकिन जब भाई परेशान होती है, बुलावा आता है, तो मैं चली जाती हूँ। ऐसा नहीं है। वो कहती मम्मी आप मेरे पास आ जाओ, आप अकेले रह रहे हो। मैंने कहा नहीं मैं बड़ी खुश हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं है, किसी को दिक्कत ना हो तो मैं जाके भी नहीं खुश होती। मैं ऐसा नहीं कि मेरा मोह है, किसी में मोह भी नहीं है। तो ये है कि ये जो मन की धारणाएं है ना कि हमारी जिम्मेदारी है, फिर ये है नहीं, फिर ऐसा भी है नहीं, वैसा भी है, इन द्वंद्वों को देखो आप। इन द्वंद्वों को देखोगे तो समझ पड़ेगी, है ना। ये द्वंद्व में उलझ रहे हैं कि इधर भी और उधर भी, ऐसा भी और वैसा भी, ये द्वंद्व हैं और स्वयं के क्रिएटेड ये द्वंद्व हैं। इन द्वंद्वों को देखो और द्वंद्वों के बाद द्वंद्वातीत होना होता है। साधक जो है द्वंद्वातीत होता है, जब द्वंद्व के बाहर निकल जाता है तब उसकी परम उपलब्धि होती है। तब उसको जो है किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं रहता, वो समाधिस्थ अवस्था में रहता है। तो उस तरफ छलांग लो, ऊंचे उसमें जाओ। इसका कोई मतलब थोड़ी नहीं कि वहां जाएंगे तो शरीर छूट जाएगा, मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नहीं अब नहीं है। वो पहले मेरी एक बेटी थी छोटी, हाँ, वो मेरे पास थी, तो मेरे को एकदम ख्याल आ गया भाई मैंने तो इसकी शादी नहीं की अभी। तो आपको नहीं लगता कि दोबारा वो ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि वो आकाश के ऊपर भी हम उठे जाएं, है ना। इतना जो है लेकिन वो अब परिस्थिति जो पहले बनी थी ना, वो नहीं बन रही। शायद मैं द्वंद में, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं द्वंद में फंस गई।
तो अब वो जो है परिस्थिति नहीं बनी। वो परिस्थिति अब कैसे बनेगी, क्योंकि उस परिस्थिति को बनाने की इच्छा होगी, उसको बुलाने की भी इच्छा होती होगी। साधना हाँ, जो मैं है, ध्यान भी करती हूँ। अब अकेली हूँ तो बैठी रहती हूँ, तो फिर मैं सोचती हूँ ध्यान भी करूँ, ये भी देखूं, वो भी करूं। करने को तो बहुत मन करता है, सबका हाँ, भला ही चाहती, और क्या लेकिन वो है, घर में अकेले रह रहे हो, कौन सा काम है, कोई कारोबार करते हो, नौकरी करते हो, क्या करते हो? नहीं, मैं रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड है तो फिर काहे की टेंशन है? टेंशन किस बात की है? हाँ। घर में कौन से बच्चे पालने हैं यहाँ पर रोहिणी में? ना कुछ लेकिन बच। वो मन से नहीं होती ना। मैं बैठती भी हूँ तो भी नहीं वो बात अरे बनती जो भाई, पहले थी। मन से कैसे होगी? मन तो जो है विचलन पैदा करेगा ना, मन ही तो द्वंद्व है। उसके बावजूद बैठना होता है ना, उसके बावजूद बैठना होता है। और जब बैठते हैं और उसे जो हो रहा है उसको जैसा का तैसा देखते रहते हैं कि मन का विचलन हो, तो विचलन को देख रहे हैं, उसके साथ बहना नहीं है। मन को समझना नहीं है, द्वंद्व के साथ बहना नहीं है, गुणा भाग नहीं लगाना है। सिर्फ देखते रहना है, उसको जैसा चल रहा है उसको वैसा का वैसा देखते रहना है। तो देखते 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 मन के पार हो जाओगे, मन को देखने वाले बन जाओगे, दृष्टा साक्षी हो जाएगा। साक्षी घटित होगा तो फिर आगे की यात्रा अपने आप हो जाएगी। फिर उस स्टेज पे आओगे जहां पर किसी समय जो है किसी संयोग से आ गए थे, पूर्व जन्मों के कारण, पूर्व जन्मों की साधना और पूर्व जन्मों की उपलब्धियों के कारण आ गए थे। कोई इस जन्म की आपकी उपलब्धि नहीं है, इस जन्म में आपका कोई ऐसा कृत्य नहीं है जिसके कारण आपको उपलब्ध हो जाए। वो तो पूर्व जन्म के पुण्य कर्म थे, उस कारण वो चीज आपको मिल गई। अब जो है फिर से शुरू करना पड़ेगा, ईमानदारी से करना पड़ेगा, और उसमें जो है कोई अपेक्षाएं नहीं। और बोले नहीं जब मन अच्छा होगा तब बैठेंगे, तो मन कभी अच्छा होगा ही नहीं, कभी नहीं बैठ पाओगे। मन का काम ही द्वंद्व पैदा करना, उसमें कंफ्यूजन पैदा करना। उसके बावजूद, मन के द्वंद्व के बावजूद साधना में बैठना होता है, ध्यान में बैठना होता है। और बैठते बैठते और जो द्वंद्व है उनको देखना होता है, क्योंकि हम द्वंद्व से जुड़ नहीं रहे हैं, द्वंद्व को समझ नहीं रहे हैं, उसको समझना नहीं है, उससे जुड़ना भी नहीं है, उसको एनालाइज नहीं करना है, उसको डिफाइन नहीं करना है, कैटेगराइज नहीं करना है। जस्ट बी वॉच एज इट इज, जैसा है जैसा जैसा का तैसा उसे देखते रहे। तो देखते देखते वो सारे उसके पेज खुलने लगेंगे, सारे द्वंद्वों के पेज खुल जाएंगे। और द्वंद्वातीत जो साक्षी है, उस साक्षी में प्रतिष्ठा हो जाएगी। उस साक्षी में जब प्रतिष्ठा होगी तो साधना फिर अपने आप शुरू हो जाएगी। और कभी भी साधना शुरुआत हो सकती है जब, मतलब ये जो भी घटनाएं घटी वो इंगित देती हैं कि पूर्व जन्मों की साधना है, पूर्व जन्मों के पुण्य है, उनको उदय का मौका दो, उनका उदय करने के लिए थोड़ा साधना में लगो, ताकि फिर से उन पुण्यों का उदय हो जाए। और पिछले जन्मों की जो अचीवमेंट है वहां तक पहुंचना बहुत आसान होता है, थोड़े से प्रयासों के साथ में उतनी ऊंचाइयां छुई जा सकती हैं जो पिछले जन्मों में छुई थी। और वहां तक पहुंच गए तो वो समझ और मेधा, वह प्रज्ञा अपने आप जाग जाएगी, वह विवेक जाग जाएगा। उसके बाद किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आगे वो परम स्थितियों तक पहुंचा जा सकता है इसी जन्म में। हाँ जी। जिनका तो सुनते हो ना ऋषि मुनि और फलाना, उस स्टेज में आप अभी जा सकते हो, इसी जन्म जा सकते हो। जो ऋषि मुनियों ने पाया वो आप अभी पा सकते हो, वहीं रोहिणी के घर में बैठे बैठे। आपका मार्गदर्शन मिला, बहुत अच्छा लगा। आप में पेशेंस बहुत है। आप कई औरों की भी सुनते हो ना, वो बोलते जाते रहते हो, आप चुपचाप सुनते रहते हो। वो तो ऐसी धैर्य, देखो सबूरी तो बहुत बड़ी चीज है ना। हाँ, और तो ऐसी पेशेंस हम में नहीं है। हम तो थोड़ी सी कोई बातें करने लगता है ना तो कहती हूँ चुप हो जा, बस दिमाग ना। अब वो आपने सुना होगा कि एक संत हुए साईं बाबा, उनका कहना है श्रद्धा और सबूरी, बोलिए 2 सूत्र रख लो उसी से काम बन जाएगा। धैर्य, कि सादा मैंने आपके धैर्य ना जो है, जब वीडियो देखे, धैर्य देखा, मैंने कहा कमाल है। अभी वो बोलते जाते हैं और ये चुपचाप सुन रहे हैं। आपकी भी कई जन्मों की साधना होगी। साधना तो देखिए जन्मों जन्मों की होती है, वही साधक जो है फिर उसको ग्रो करते रहता है। अब ठीक है, पिछले जन्मों में अब हमारी कोई कमी रह गई थी इसलिए फिर से जन्म हुआ, लेकिन अब ठीक है, अब वो स्थिति आ गई कि अब जन्म नहीं होगा, अब आवागमन से पार हो गए। लेकिन पिछले जन्मों की स्थितियां थी, इसलिए एक जन्म और होना था तो आ गए इस धरा पर। कोई ऐसी जगह सुजेस्ट कर सकते हो जहाँ थोड़े दिन अलग से पहाड़ों पे? कोई मेरे को तो समझ ही नहीं आती ना, मैं कुछ अब थोड़े दिन। देखिए, हाँ, अब ऐसा है कि आप जैसे आपने कहा कि ओशो से जुड़े रहे हैं, तो ओशो, ओशो से अब मेरे को ये नहीं है कि मैंने ओशो से की बात करनी है। ओशो को भी जैसे मैंने
वो कर दिया, रिलीज कर दिया, जैसे भी ओशो को भी छोड़ दिया। ठीक है, मतलब अब उनका उनका आश्रम अच्छी जगह है, वो हम बता रहे थे कि जो है सुंदर नगर पड़ता है, मंडी के आगे सुंदर नगर पड़ता है हिमाचल में, वहां से जो है माधोपुर भी है एक। नहीं, मैं उससे ज्यादा अच्छा जो है सुंदर नगर है। सुंदर नगर से आगे ओशो ग्राम करके एक जगह है, एक गांव है, उसका नाम है ओशो ग्राम। वहां पर जो है वो आश्रम है ओशो का। ऋषिकेश में भी है, वहाँ भी हाँ है, लेकिन अब मैंने ओशो का भी ऐसे नहीं, मैं बिल्कुल ही डायरेक्ट जैसे परमात्मा से है बस, और किसी से हाँ, तो कोई सीधे वो सीधे नहीं। आप जो है फिर अपना किसी भी पहाड़ों पे पहुंच जाए, वहाँ होम स्टे और होटल देते हैं, वहाँ जाके होम स्टे या होटल में आराम से रहिए, स्वतंत्रता से रहिए, क्योंकि हाँ आश्रमों के अपने मेट्रिक्स भी होते हैं, झंझटें भी होती है आश्रमों की। स्वतंत्र रहिए, कहीं भी होम स्टे में जाइए, वहाँ उनको भाड़ा दीजिए और स्वतंत्रता से रहिए। हाँ, अभी कोई जगह का नाम नहीं मुझे पता चल रहा। मेरी बेटी तो कहती है, मेरी बेटियां सब अपना वेल सेटल्ड है, कहती मम्मी आप जहाँ भी कहोगे हम आपको टिकट बुक करा देंगे। इनके पास तो टाइम नहीं है, लेकिन हाँ मेरे लिए वो सुविधा अर्जित कर सकते हैं, कहीं हाँ, भी तो कहो। आप जो है पहुंच जाइए। हिमालय में बहुत सारी जगह हैं, किसी भी अपना नेट पे सर्च कीजिए, बच्चों को ही लगाइए, वहाँ पर जो है आपका होम स्टे वगैरह को अपना जो है बात कर लेंगी। हाँ, पहुंच करके आप सीजन है अभी बढ़िया, वहाँ बार्गेन करके बहुत रीजनेबल आपका अरेंजमेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके जो सीजन वाले रेट रहते हैं उसमें जो है 70-80% नहीं 80% वो तो डिस्काउंट हो ठीक है, जाएगा। लेकिन कोई आप जगह आप बता सकते हो तो कोई ऐसी तो सैकड़ों जगह हैं। कोई एक गांव जहाँ मतलब शांति से थोड़े दिन अलग से रहा जाए। ये यहाँ मैं दरवाजे बंद करके, इतना पॉल्यूशन है, मैं तो छत पे भी सैर नहीं कर सकती, इतना हाँ। दरवाजे बंद करके बैठी रहती हूँ। हम्म। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं दरवाजे बंद करके भी खुश हूँ, लेकिन वैसे थोड़ा सा प्रकृति पे भी जाने को मन हाँ, करता तो आप है। जाइए धर्मशाला, मैक्लोडगंज जाइए, मैक्लोडगंज के ऊपर और छोटे छोटे गांव हैं, वहां तक जाइए, त्रिउंड वगैरह, वहां जाके रह आइए। वहाँ छोटे छोटे कॉटेजेस बने हुए हैं बढ़िया रहने के। विदेशी, मैकडॉलगंज, मैक्लोडगंज, वहाँ विदेशी भी आके ठहरते हैं। मैकलोड। हाँ, धर्मशाला, उसके और ऊपर वो गांव है नड्डी, है नड्डी में जाके रहिए, मैक्लोडगंज कहाँ से पे? ऊपर। नड्डी, मैक्लोडगंज से ऊपर। अच्छा अच्छा। हाँ, वहां जाके रह आइए। नड्डी, क्या नाम बताया, स्पेलिंग नड, बताया? नड्डी, NADDI। अच्छा नड्डी। नड्डी के आसपास भी और छोटे छोटे गांव हैं, वहां जाके 1-2 दिन रह आइए। अभी कोई बुकिंग न कराइए, 1-2 दिन में स्थिति समझ में आ जाएगी। वहाँ तो सब खाली पड़े हैं अभी होटल वगैरह, वहां से फिर अपना थोड़ा और समझ में आता है घूम फिर के, तो और आगे शिफ्ट हो जाइए और किसी गांव में चले जाइए। अभी ऐसा है ना, थोड़ा मन में जैसे संस्कार है, स्त्री शरीर है अभी, अब भाई बुढ़ापे में भी तो शरीर के संस्कार बचे हुए हैं, इतनी साधना नहीं, के वो बाद। भाई अकेले जाने में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे को। हाँ मतलब ये बुढ़ापा ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बूढ़ी दिखती हूँ, हाँ लेकिन वो सही दिखती हूँ, बट भाई अकेले जाने में अभी थोड़ा वो होता है। कहीं कुछ नहीं है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है मेरे सेफ को। सेफ जगह है पहाड़ों में, यहाँ पर तो बिल्कुल कहीं पे भी रह जाओ जवानी में बिल्कुल। जब ऐसे संस्कार नहीं आए तो बुढ़ापे में क्या आएंगे? हाँ, तो बस ये यहाँ तो मतलब पहाड़ों में तो बिल्कुल यंग लड़की अकेली घूमती फिरती रहे कहीं भी तो सेफ है यहाँ पर। अच्छा। हाँ, आधी रात में भी घूमती रहे तो अपना जो है वो अपना कोई मिलेगा भी तो बहन जी यहाँ क्या कर रहे हो, आप उधर चलो, और अपना जो है बोल छोड़ आते हैं। यहाँ तो ऐसा है, सेफ है बिल्कुल। आपके मार्गदर्शन का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती समय दिया, मैं आपकी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। ठीक है, खुश रहिए। नमस्ते।